नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज के समय में भी 90% जो बिजनेस है या 80% आप कह सकते हैं, अभी भी प्रोप्राइटरशिप मोड में होते हैं। तो आज के समय में जो नया बिजनेसमैन होता है, छोटा बिजनेसमैन होता है, वो सबसे पहले अपना बिजनेस जो है प्रोप्राइटरशिप मोड में ही चालू करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बिजनेस में रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका छोटा बिजनेस है तो बिल्कुल आप छोटे मोड से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, जो कि प्रोप्राइटरशिप मोड जो है काफ़ी अच्छा है। जब ग्रेजुअली आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और ग्रोथ आने लगे उसके अंदर, तो आप बिल्कुल जो है अपने बिजनेस का मोड भी चेंज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोप्राइटरशिप मोड को, बिजनेस को कैसे अपना आप अगर चालू करने वाले हैं तो किस तरीके से, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होंगे, रजिस्ट्रेशन किन किन डॉक्यूमेंट का लेना होगा, और कौन कौन से आपको लाइसेंस यहाँ पे जरूरी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। एक तो कोई कंप्लाइंस नहीं है, एक सिंगल ओनर होता है, कोई भी कंप्लाइंस नहीं है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेने हैं, बस वही आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लाइंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी काफ़ी कम होती है। कंट्रोल पूरा आपके 100% आपके हाथ में होता है। डिसीजन मेकिंग जिससे क्या जल्दी हो पाती है, कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो ठीक है, बट डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर कुछ एडवांटेज है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर कुछ भी बिजनेस होता है तो आप पर्सनली लाइबल हो उस लॉसेस को पूरा करने के लिए। बट इन केस ऑफ कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी में जितनी कैपिटल लगी हुई है, केवल उसी लिमिट तक जो है वो लाइबल होंगे। ठीक है, इसका अलावा परपचल सक्सेशन, यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है। अगर आज बिजनेस ओनर की डेथ हो जाती है तो जो भी कोई भी अगर देनदारी या लेनदारी वहां पर खड़ी है तो वो एजेटिस की एजेटिस रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों को नुकसान होता है, लेनदार को भी नुकसान होता है यानी क्रेडिटर को भी नुकसान होता है, और देनदार यानी डेटर को भी नुकसान होता है। तो इसलिए ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा। इसके अलावा फंड रेज नहीं कर सकते हो। आपको फंड रेज करने हैं तो कंपनी के मोड में आपको आना मैंडेटरी है। अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेने पड़ेंगे। पैन कार्ड अप्लाई करना होगा। पैन कार्ड के बाद आपको क्या है, इसका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का जो आपको पैन कार्ड ले लिया आपने, उसके बाद जीएसटी आप ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन के तौर पे वो काम करेगा। इसके अलावा आपको करंट बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा, जिससे कि आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है कर सके। इसके अलावा कोई भी और यहाँ पर लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंस होगा, जैसे शॉप एक्ट हो गया, तो वो आप ले सकते हो अगर वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है। एमएसएमई लेना बिल्कुल मैंडेटरी है, एमएसएमई आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, आधार चाहिए, पैन चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। ये सारी डिटेल जो है आप देकर अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को जो है रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लाइंसेस कुछ ज्यादा नहीं होते। इनकम टैक्स रिटर्न आपको एनुअली भरनी होती है। जीएसटी ले रहे हो तो जीएसटी की रिटर्न मंथली या क्वार्टरली, जो भी आप ऑप्शन चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी होगी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन जो है मैक्सिमम 10 डेज के अंदर जो है आपका ये हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है इसके इनको करने का। फिर भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। और इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क, इनकम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल कनेक्ट होइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।